महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। एक घटना इनके यहाँ कई बार घटी। एक हनुमान जी इनको दिखाई पड़ते, फिर उस हनुमान जी की जगह पर बाबा जी दिखाई पड़ने लगते थे। तत्काल फिर वह हनुमान जी में ही परिवर्तित हो जाते थे। मैंने पढ़ा है कि उनके जीवन काल में कई भक्तों ने इस तरह के दृश्य देखे थे। आत्मस्वरूप में भी वे ऐसा कर रहे थे। बाबा जी इस प्रोफेसर के यहाँ सदा ऊंचाई पर ही अव्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं। भूमि का स्पर्श शायद ही करते हैं। यह तो देवी देवताओं की विशेषता है। बाबा जी भी तो अपने आत्म स्वरूप में दैवी शक्तियों से संपन्न हैं। वे पृथ्वी स्पर्श क्यों करेंगे? कभी कभी जब मौज में आते हैं तो बच्चों से खेलने के लिए भूमि पर आ जाते हैं, पुनः ऊपर चले जाते हैं, हवा में खड़े रहते हैं अथवा ऊपर ही शून्य में पद्यासन लगाकर बैठ जाते हैं। एक विशेष बात ये बतलानी है कि जब से बाबा जी इनके यहाँ पहुँचे हैं तब से 4 बंदर बाबा जी को घेर कर बैठे रहते हैं, मानो ये बाबा जी के अंगरक्षक हों। ये बैठे बैठे चना खाते हैं। बाबा जी के आश्रमों में प्रायः प्रसाद के रूप में चने ही भक्तों को वितरित किए जाते हैं। ये वानर भी ऐसे ही चने खाते हैं। महिला के अनुसार प्रतीत होता है कि ये चारों वानर बाबा जी के जीवन काल में उनके निकट भक्त होंगे। यही कारण है कि उनके आत्म स्वरूप में भी ये उनके साथ बने रहते हैं। पटना की उस धार्मिक महिला ने 2-3 दिन पूर्व भी बताया था कि बाबा जी आजकल मेरी अलमारी से गीता की पुस्तक निकालकर पढ़ते हैं। मैंने सोचा अवश्य ही इस घटना का संबंध गीता की किसी उक्ति से होगा जिसे बाबा जी बताना चाहते हैं। मैंने इस महिला से भी कहा था कि बाबा जी पर लिखने के लिए कोई सामग्री मिल नहीं रही है। तभी उन्होंने बाबा जी द्वारा गीता पढ़ने की बात कही थी। मेरे सोचने पर गीता के कर्म योग संबंधी कुछ श्लोक मेरे ध्यान में आए तो वे मुझे कंठस्थ है, पर कहीं उन्हें उद्धत करने में कोई गलती न रह जाए अथवा कोई महत्वपूर्ण श्लोक छूट नहीं जाए। अतः मैंने गीता की पुस्तक खोली। 4th अध्याय का 16वां श्लोक मेरी आंखों के सामने था। कर्म क्या है और क्या अकर्म है, इस संबंध में विद्वान भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म के संबंध में बताता हूँ, जिसे जानकर तुम अशुभ से बच जाओगे। यह कृष्ण कथन है। उनका कहना सत्य है कि कर्म और अकर्म में भेद करना साधारण मनुष्य क्या विद्वानों के लिए भी कठिन है। अगर बुद्धि का ठीक प्रयोग नहीं हो तो व्यक्ति उचित कर्म करने के बदले अक्रिय कर बैठता है। क्या श्रीमती श्वेता ने यह सोचकर कि गुरु के दर्शन के पश्चात ही बाबा जी के दर्शन को जाऊंगी, एक अक्रिय कर्म की भागी नहीं बन रही थी। आगे के श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संबंधी तत्व को और अधिक स्पष्ट किया है। कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी तथा विकर्म को भी।
जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ठीक है कि व्यक्ति कभी भी कर्म रहित नहीं हो सकता। उसे दो हाथ मिले हैं जिन्हें संस्कृत में कर कहा जाता है। इसकी व्याख्या करें तो यह वाक्य बनेगा करोति एन सा करहा। जिससे करता है वह कर है। ध्यान देने की बात है कि सभी प्राणियों में केवल मनुष्य को कर मिले हैं। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।